अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा नाम उमैर अब्बास है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्यू ब्राइट फ्यूचर। सबसे पहले आपको हमारे व्यू ब्राइट फ्यूचर में मोस्ट वेलकम किया जाता है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की हमारी वीडियो है MTH 401 की जो असाइनमेंट आई है, इसके 4 सेशन हैं। जिनमें से 3 सेशन की वीडियो मैंने मतलब कि असाइनमेंट बना दी है, अपलोड कर रहा हूँ और चौथे सेशन की शाम तक जो असाइनमेंट है वो बन जाएगी। और अगर किसी को चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है, इस वीडियो के लास्ट पे भी गिवन है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके किसी और सेशन की है तो वो भी असाइनमेंट बनवा सकते हैं और इसकी भी वर्ड फाइल ले सकते हैं। अब क्वेश्चन जैसे कि सेशन मुबश्शिर हुसैन है, तो आप उसके क्वेश्चन देख ही सकते हैं, तो मैं इधर सिर्फ़ आपको सॉल्यूशन ही बताऊँगा। अब देखें गिवन इक्वेशन हमारे पास ये है, फॉर जनरल सॉल्यूशन वी फाइंड द कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन एंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन। इसमें हम जनरल सॉल्यूशन बताना है, उसके लिए हम कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन 2 चीज़ें फाइंड करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर द होमोजीनियस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास जो है होमोजीनियस का क्या मतलब होता है, इज इक्वल टू ज़ीरो रख देना। पुटिंग अब हम y इज इक्वल टू ई की पावर एम एक्स पुट करेंगे तो y डैश ये बन गया, y डबल डैश ये बन गया। द इक्वेशन विल बिकम एज, जो हमारे पास इक्वेशन है वो हमारे पास क्या बनेगी, इस तरह बन जाएगी। मेक द एक्सलरी इक्वेशन, एक एक्सलरी इक्वेशन बनाई तो हमारे पास ये बन गई। फाइंड द रूट्स, अब हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे। रूट्स फाइंड करने के लिए जब हमने इसको सिंपलीफाई किया तो हमारे पास m इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हमारे पास हेयर m1 हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया, m2 हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, सो द कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन इज, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमारे पास क्या बन गया, वाई सी इज इक्वल टू C1 ई की पावर m1t प्लस C2 ई की पावर m2t। पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग हमने वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद पार्टिकुलर सोल्यूशन हम फाइंड करेंगे। एज सीइंग द इक्वेशन राइट हैंड साइड, दिस है द constant particular solution yp is equal to a e की power t, putting with the given original equation we will get, ये ओरिजिनल इक्वेशन थी, इसके साथ yp इज इक्वल टू e की पावर t, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये पुट किया। अब देखें yp हमने क्या कहा है, a e की पावर t है, ये हमने पुट किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास a इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हमारे पास yp की कीमत क्या आई, yp मतलब पार्टिकुलर सॉल्यूशन है तो इसकी जो वैल्यू हो e की पावर t आ गई। नो द जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू, यहाँ पे होना था वाई सी प्लस वाई पी, तो वाई सी ये आ गया और वाई पी ये आ गया, तो इसमें आप यानी कि सही कर लेना, वाई इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी और फिर आपने ये लिख देना है C1 ई की पावर m1t प्लस C2 ई की पावर 2 m2t प्लस ई की पावर t। उसके बाद है सेशन है ज़ुबैदा वाला, इसका सॉल्यूशन है। देखें गिवन इक्वेशन में ये है, अब इसमें हमने कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है। अब इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखें डबल डेरिवेटेड है तो हम डबल डेरिवेटेड लिख देंगे, 2y ये हो गया। उसके बाद स्टेप 1, सिंस अब देखें dy और dx हमारे पास क्या होता है, dy होता है कैपिटल D और स्क्वायर है तो d स्क्वायर हो जाएगा। नो द गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, इस फॉर्म में बन गई। स्टेप 2 है द फाइंड द कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन वी कंसीडर द एसोसिएट होमोजीनियस। अब इसको हम होमोजीनियस रखते हैं, इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से हमने मेक द एक्सरी इक्वेशन, एक्सरी इक्वेशन बनाई, यहाँ से हमने m की वैल्यू निकाली जो कि हमारे पास प्लस माइनस 2 का जगह आयोटा बन गया। एज वी सी दैट द एक्सरी इक्वेशन है द कम्प्लेक्स रूट, सो m1 हमारे पास ये हो गया, m2 ये हो गया, दस द कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, हमारे पास कम्प्लीमेंट्री जो सॉल्यूशन बनता है वो ये बन गया। पुटिंग वैल्यूज, अब देखें वाई सी हमारे पास ये बन गया, वाई सी जो हमने वैल्यूज पुट की गई तो ये हो गया। यूजिंग एलर फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे देखें ई की पावर अयोटा एक्स है, ई की पावर अयोटा एक्स हमारे पास होता है कॉस एक्स प्लस अयोटा साइन एक्स। अब हमने वाई सी यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू पुट कर दी, अयोटा वाले एक साइड पे कर दिए, दूसरे एक साइड पे कर दिए, तो हमारे पास जो वाई सी बना वो बना C1 माइनस C2 कॉस 2 अंडर रूट एक्स प्लस C1 C2 अयोटा साइन 2 एक्स 2 का अंडर रूट एक्स।
उसके बाद इसका पार्ट बी है, पार्टिकुलर सोल्यूशन हमने बताना है। तो जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या बना, जो इसके राइट हैंड साइड पे था वो बन गया। सिंस हेयर 7 इज द नॉट रिपीटेड रूट्स देन द एनिहिलेटर ऑपरेटर इज डी माइनस 7, सो वाई पी इज इक्वल टू ए ई की पावर हमारे पास क्या बन गया 7x बन गया। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, नो द डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, इस फॉर्म में बन गई, वाई पी साथ आ गया। अब इसको हमने एक्सपेंड किया तो हमारे पास ए की जो वैल्यू आई 2/17 आ गई। उसके बाद स्टेप 6 में हम क्या करेंगे, पार्टिकुलर सोल्यूशन हम फाइंड करेंगे, जो हमारे पास वाई पी इज इक्वल 2/70 ई की पावर 7x बनता है। उसके बाद आप जनरल सोल्यूशन हम बताएंगे, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी होता है। अच्छा, आप यहाँ तक भी करके छोड़ देंगे फिर भी ठीक है, अगर स्टेप 7 कर लेते हैं तो बेस्ट है। तो ये हमारे पास उसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी तो ये हमारे पास आ गई, यहाँ पे वाई सी नहीं आएगा। अब सेशन है अरूबा फातिमा का, इसका सोल्यूशन देखते हैं। गिवन गिवन इक्वेशन हमारे पास ये है। स्टेप 1 में कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन बताना है। कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन एज द होमोजीनियस, तो ये हमारे पास होमोजीनियस होगी। पुट वाई इज इक्वल टू ई की पावर एम एक्स, ये डैश डबल डैश ट्रिपल डैश ये मान गया। मेक द एक्सर इक्वेशन हमने बनाई तो हमारे पास इस फॉर्म में बन गई। अब देखिए डिवाइडिंग ई की पावर एम एक्स, इसको हमने बहुत साइड पे डिवाइड किया तो यहाँ से तो कैंसिल हो गया, लेकिन ई 24 के साथ आ गया तो 24 के साथ ई की पावर माइनस एम एक्स आ जाएगी। टेकिंग द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास क्या बनती है, ये m की पावर 3 माइनस 5m² प्लस यहाँ पे 22 नहीं है, माइनस का 2 है, ये बाई मिस्टेक है तो आप सही कर लेना, माइनस का 2 है। आप देखें फाइंडिंग द रूट्स, अब रूट्स हमने फाइंड करने हैं। एज वी सी डैट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, सो वी अज्यूम डैट द रूट्स आर m1 m2 एंड m3, द कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन विल बिकम। अब हमने इसका अज्यूम कर लेंगे क्योंकि क्यूबिक है, इसको पता नहीं कैसे मतलब कि कहाँ तक हल करेंगे तो सॉल्व होगा, तो हमने एक अज्यूम कर लिया तो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन ये आ गया। स्टेप 2 फाइंडिंग द पार्टिकल सोल्यूशन फ्रॉम वाई सी वही है। अब देखें वाई सी से हम y1 y2 y3 लेंगे, रोक्सन लगाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। वी अज्यूम डैट द पार्टिकल सोल्यूशन इन द फॉर्म, अब पार्टिकल सोल्यूशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नो बाय सब्सटीट्यूटिंग इनटू द डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें दी गई थी उसमें हमने वाई पी पुट किया। अब हमने वाई पी ऊपर क्या कहा है, u1 टी ई की पावर m1 t 2 u2 u3, तो यहाँ पे हमने वाई पी की जगह ये वाली वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। आप ध्यान से देख लेना, इसको इतनी ज़्यादा नहीं है तो ये बन गई। एक्सपेंडिंग किया। अच्छा, सिंस द कॉन्फिडेंट ई की पावर m1 t 2 t 3 t m3t मस्ट बी इक्वल टू 4 ई की पावर टी, तो पहले को हम 4 ई की पावर माइनस टी के साथ रखते हैं, बाकी सबको ज़ीरो रख देंगे। अब यहाँ से हमारे पास जो वाई पी आएगा हमारे पास वो ये वाला बन जाएगा, वाई यू वन टी ई की पावर 1 m1 टी u2 u3। अब स्टेप 3 में हमारे पास क्या होता है, कंबाइनिंग कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और पार्टिकल सोल्यूशन, वाई सी प्लस वाई पी, तो हमने उसमें पुटिंग की तो हमारे पास यहाँ तक हमारे पास वाई सी आ गया और यहाँ से यू वाले जो हैं वाई पी आ गई। ये थे हमारे 3 सेशन, और चौथे सेशन की भी इंशाल्लाह वो किरण नसीम या इस तरह का है, वो भी शाम तक बन जाएगा। अगर किसी को भी उसकी वर्ड फाइल चाहिए, इनकी वर्ड फाइल चाहिए तो ये हमारा नंबर गिवन है, आप हमसे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं और वर्ड फाइल भी आप हासिल कर सकते हैं। प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल फ्रेंड्स मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल वी यू ब्राइट फ्यूचर। और किसी भी सेशन की अगर मतलब कि कोई और सेशन है और उसकी आपने असाइनमेंट बनवानी है तो ये हमारा नंबर गिवन है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको उसकी वर्ड फाइल बना के देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।